बद्रीनाथ धाम को जहां जगत के पालनहार भगवान विष्णु का 8वां वैकुंठ माना गया है, वहीं जगन्नाथ धाम को भी धरती का वैकुंठ स्वरूप माना गया है। पुरी का ये पौराणिक मंदिर अपने आप में ही काफी अलौकिक है। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़े ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो हैरान कर देती है। इसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत में वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्व बसु ने नील माधव के रूप में इनकी पूजा की थी। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। किसी भी वस्तु या इंसान, पशु पक्षियों की परछाई बनना तो विज्ञान का नियम है, लेकिन जगत के पालनहार भगवान के मंदिर के ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है। यहाँ मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। इस मंदिर का रसोई घर दुनिया का सबसे बड़ी रसोई घर में से एक है। कहा जाता है कि इस मंदिर में कितने भी भक्त आ जाएं, लेकिन कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मंदिर बंद होने का समय आता है तो प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। यहाँ बनने वाले रसोई 7 बर्तन में बनता है, जिसे एक लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। खास बात यह है कि इस लकड़ी के चूल्हे पर सबसे पहले 7वें स्थान पर रखा हुआ बर्तन का प्रसाद पहले बनकर तैयार होती है, न कि सबसे नीचे रखे हुए बर्तन के। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित कर दी जाती है। जिस वक्त मूर्ति बदली जाती है, पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के बाहर CRPF की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती है। उस समय पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है। हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कि कभी नहीं बदलती। यह है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। यह ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी ये नहीं पता होता है। मान्यता है कि इस पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया, उसकी मौत हो जाएगी। मूर्ति बदलने वाले पुजारी कहते हैं, जब ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकालकर नए मूर्ति में डालते हैं, उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है। कोई ऐसी चीज है जिसमें जान है, क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं, इसीलिए उस पदार्थ के बारे में ज्यादा एहसास नहीं हो पाता। लेकिन इसकी हकीकत क्या है, ये कोई नहीं जानता। जगन्नाथ मंदिर समंदर के किनारे पर है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार में कदम अंदर नहीं जाते, तब तक समंदर की लहरों की आवाज सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाते हैं, लहरों की आवाज बंद हो जाती है। इसी तरह सिंह द्वार से निकलने वक्त वापसी में जैसे ही पहला कदम बाहर निकलता है, समुद्र की लहरों की आवाज फिर आने लगती है। ये भी कहा जाता है कि सिंह द्वार में कदम रखने से पहले आसपास जलाई जाने वाली चिताओं की गंध भी आती है, लेकिन जैसे ही कदम सिंह द्वार के अंदर जाता है, ये गंध भी खत्म हो जाती है। सिंह द्वार का ये रहस्य भी अब तक रहस्य ही है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराती है। ऐसा किस कारण होता है, ये तो वैज्ञानिक भी नहीं बता पाते, लेकिन ये निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। प्रतिदिन शाम को मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को बदला जाता है। ध्वज इतनी भव्य है, जब ये लहराता है तो सब देखते ही रह जाते हैं। मंदिर के शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र को नील चक्र कहते हैं। इस चक्र को मंदिर के किसी भी कोने में खड़े होकर देखेंगे तो वे आपको सदैव आपके सामने सीधा ही दिखेगा। ये चक्र अष्ट धातु से निर्मित है, जो कि अति पावन और पवित्र माना जाता है। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं दिखा गया, जो कि अपने आप में ही एक आश्चर्यजनक बात है। जहां अधिकतर मंदिर के ऊपर पक्षियां बैठ जाती हैं। गंग वंश में मिले ताम्र पात्र के मुताबिक वर्तमान मंदिर के निर्माण कार्य को कलिंग राजा अनंत वर्मन चोड़गंग ने शुरू करवाया था। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था तथा अंतिम रूप उनके पुत्र राजा अनंग भीमदेव ने किया था। वर्तमान जो हम मंदिर देखते हैं, वे 12वीं शताब्दी में बना हुआ माना जाता है। यह कुछ रहस्यमय जानकारी जगन्नाथ मंदिर की। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।